गाइस आज क्वेश्चन करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न के। क्वेश्चन फर्स्ट, पाइप ए और बी क्रम से 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। ए और सी को 9 पर चालू किया जाता है। 2 घंटे के बाद में केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, तो टैंक कब खाली होगा। तो हमारे पास में टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब काम करने की क्षमता मल्टीप्लाई बाय टाइम, जितना भी उन्होंने समय लिया है उस काम को, वो आता है। ठीक है, तो ए है वो कितने घंटे में काम को कर देता है? 1 घंटे के अंदर भर देता है पूरी टंकी को। बी है वो 2 घंटे के अंदर भर देता है और सी है वो पूरी टंकी को खाली कर देता है कितने टाइम में? 1 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट मतलब कि मिनट को आवर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो डिवाइड बाई 60 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 सही 1/4। तो इसे सोल्व करेंगे, 4 एकम 4, 5/4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। अब इनका एलसीएम कितना आएगा? 10, तो आ जाएगा 10 और 5, और यहाँ पे कितना है? 5 दूनी 10, और जो भी हमारे पास में डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2, 5 दूनी 10, 2 आया था, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? इसकी एफिशिएंसी आ गई 8। तो ये हमारे पास में आता है टोटल वर्क, और ये हमारे पास में जो भी वैल्यू है 10, 5, 8, ये क्या आ गई? उनकी कार्य करने की क्षमता, मतलब एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, उसके बाद में ए और सी को सुबह 9 बजे चालू किया जाता है। अब सी क्या है? खाली करने वाला टैंक। ए को चालू किया जाता है और सी को कितने बजे? 9 बजे चालू किया जाता है, और 2 घंटे तक काम करते हैं। तो 1 घंटे के अंदर ये कितना? ए भरता है 10, लेकिन बी खाली कर देता है 8। ठीक है, तो ये 2 घंटे तक भरते हैं। 1 घंटे में 2 भरेंगे तो 2 घंटे में कितना पानी भर देंगे? 4 पानी भर देंगे। ठीक, उसके बाद में ए को बंद कर दिया जाता है। ए को बंद कर दिया, उसकी जगह पर कौन खोल दिया? बी खोल दिया। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 भरेगा, लेकिन सी कितना खाली करेगा? 8 खाली करेगा। अब कितना ज़्यादा खाली करेगा? ये 3 ज़्यादा खाली करेगा। बी 3 कहाँ से खाली करेगा? जो पानी हमारे पास स्टोर है उसी में से खाली करेगा, तो बटे 3 आ जाएगा। अब हमें बताने कितना टाइम लेगा, तो ये आ जाएगा 1, 3 एकम 3, 1/3 हो जाएगा। इसको मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर देंगे, तो आ जाएगा 20। मतलब 1 घंटा 20 मिनट के अंदर ये पूरा टैंक खाली हो जाएगा। और ये कब से होगा? 9 बजे तो हमने वो चलाए थे, उसके बाद में 2 घंटे हमने वहाँ पे चलाया था, ये ए और सी को चलाया था। फिर उसके बाद में इसने कितना घंटा लिया है? मतलब 11 यहाँ पे बज चुके हैं। फिर उसके बाद में ये 12 और 12:20 पर ये पूरा टैंक खाली हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट इसे ये टैंक खाली करने में लग गया सी को। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 2, एक पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 40 घंटे में भर सकते हैं। सी टैंक से जुड़ा हुआ एक आउटलेट पाइप है। यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ए और बी मिलकर टैंक को भरने में लगे समय में से 80 मिनट अधिक समय लगता है। ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है, और सी को खोल दिया जाता है, तो सी अब टैंक को कितने समय में खाली करेगा, ये बताना है। अब देखो 2 टैंक लगा रखे, 2 पाइप लगा रखे, ए और बी लगा रखे। ए भर सकता है 10 घंटे में किसी टैंक को, और बी भर सकता है 40 घंटे में। तो इनका टोटल वर्क निकाल लेंगे, 40 आ जाएगा इनका एलसीएम 4, और ये आ जाएगा 1। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, ये आ गया इनका टोटल वर्क। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे किससे? एफिशिएंसी से। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? टाइम। तो यहाँ पे इनको टाइम कितना लगेगा? 40, और टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इन्हें लगेगा 8 घंटे। ठीक है, और ए बी सी अगर तीनों काम करते हैं तो कितना घंटा अधिक लगता है? अब इन्हें तो कितना घंटे लग रहे थे? 8 घंटे, लेकिन उसे 80 मिनट अधिक लगते। क्यों? क्योंकि वो एक खाली करने वाला टैंक है। ठीक है, तो उसे 80 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो इसे मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। 20 × 60, 20 × 80, तो आ जाएगा 8 × 24, 28/3 घंटे के अंदर ये पूरा मतलब ये तीनों करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों अगर खोले जाते हैं तो ये पूरी टंकी को कितने टाइम में भर देंगे? 28/3 घंटे के अंदर। और टोटल वर्क हमारे पास में कितना है? 40 है टोटल वर्क को, और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? ए की 4, बी की कितनी होगी? 1, तो ये हो जाएगी 5, और सी की हम मान लेते हैं सी एफिशिएंसी होगी। और टोटल ये काम करते हैं कितने घंटे तक? 28/3 घंटे तक। तो ये कट जाएगा, 4 × 7 = 28, 10, ये यहाँ पे आएगा 30 = आ जाएगा 7 × 5 = 35 प्लस में सी, तो 7 सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -5/7। सी की एफिशिएंसी क्या है? ये माइनस में आए, तो माइनस का मतलब क्या होता है? ये
खाली करने वाला टैंक है, ठीक है। वैसे क्वेश्चन के अंदर भी बोल रखा था, तो ये इंडिकेट करता है कि हमने क्वेश्चन सही किया अगर माइनस में आया है तो। उसके बाद में बोल रखा है ए और बी को 7 घंटे तक खोला जाता है, तो 1 घंटे के अंदर ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 5, तो 7 घंटे के अंदर कितना करेंगे, 35। तो इस 35 काम को खाली करने में, मतलब जो इन्होंने भरा ए और बी ने, इसे सी को कितना टाइम लगेगा इन्हें इसे खाली करने में, तो आ जाएगा 5 7 35, 7 7 49, तो आ जाएगा इसे कितना टाइम लगेगा, 49 घंटे हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 3, किसी टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टैंक को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया कि टंकी की तली में एक जगह रिसाव है तो पूरी तरह से भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी को भरने के लिए एक साथ पानी के दोनों नलों को खोल दिया जाता है और रिसाव को 1 घंटे बाद ठीक कर दिया जाता है तो खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये बताना है। देखो 1 घंटे तक तो उन्होंने रिसाव के साथ में काम किया था, ए 12 घंटे में, बी भर देता है 18 घंटे में, और सी है जो खाली करने वाला टैंक है वो 36 घंटे में खाली कर सकता है। तो इन तीनों का एलसीएम हमारे पास में कितना आ जाएगा, 18 36 36 96 96 आ जाएगा, 36 दूनी 96, 12 8 96, 18 18 और सॉरी 36 आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा, 36 आ जाएगा, 96 नहीं आएगा। 12 दिया 36, 18 दूनी 36 और 36 से कम 36 आ जाएगा। तो ये इस एफिशिएंसी के साथ में काम करते हैं। तो पहले 1 घंटे तक ये क्या करता है, ये रिसाव काम करता है, उसके बाद में ये दोनों भरेंगे। तो 1 घंटे के अंदर ये कितना पानी भरेंगे, ये दोनों 5 भरेगी, लेकिन एक ये निकाल देगा। तो मतलब 1 घंटे के अंदर, पहले 1 घंटे के अंदर 4 पानी भरा जा चुका, भरना कितना था 36, 4 भर चुका, तो कितना बच गया 32। अब रिसाव तो ख़त्म हो चुका, मतलब अब तो वो काम नहीं कर रहा, अब ये मतलब बंद हो चुका, तो अब काम कौन करेगा, ए और बी, और ए और बी 5 की एफिशिएंसी के साथ में काम करेंगे। तो ये लेंगे 5 छंगड़े 30, 2/5, तो इसे मल्टीप्लाई करके मिनट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। 12 12 दूनी 24, मतलब 6 घंटे 24 मिनट। लेकिन इसके अंदर हमें 1 घंटा और ऐड करना पड़ेगा, जो कि पहले हमने 4 काम किया था उसे। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 7 घंटे 24 मिनट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ए और बी 2 पाइप किसी खाली टंकी को क्रम से 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। उनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। एकांतर मतलब कि एक को भरने के लिए खोला जाता है तो दूसरे को बंद कर दिया जाता है, मतलब एक एक करके काम करते हैं ये, ठीक है, एक साथ काम नहीं करते। तो ए करता है 10 घंटे में भर देता है, बी भरता है 16 घंटे में, और पहले बी को खोला जाता है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 8 और उस 5 आ जाएगा। तो ये 1 घंटे के अंदर ये दोनों 2 घंटे के अंदर, पहले घंटे के अंदर कौन आएगा, ए बी आएगा, बी कितना काम करेगा 5 काम करेगा, फिर ए आएगा, ए कितना काम करेगा 8, और फिर अगला घंटा स्टार्ट होगा उसमें फिर ए आएगा, बी आएगा, फिर ए आएगा, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो मतलब हर 2 घंटे के अंदर ये कितना काम करेंगे, 2 घंटे के अंदर ये 13 काम करेंगे। तो हमें काम कितना करवाना है 80, तो 80 के करीब देखना है कि कौन सा काम है। तो 13 6 78, तो यहाँ पे भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 12 घंटे के अंदर ही कितना काम कर देंगे, 13 6 78 78 काम कर देंगे। लेकिन हमें काम तो 78 नहीं करवाना, हमें कितना कराना, 80 काम। कितना काम बच गया, 2 काम बच गए। अब करने के लिए कौन आएगा, लास्ट में कौन आया था, ए आया था। अब अगला कौन आएगा, बी आएगा। अब बी कितना काम करता है, 5 काम करता है, लेकिन हमें कितना काम करवाना है, 2 काम करवाना है, किस में से, 5 में से। तो 12 से ही 2/5 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। कितने घंटे में खाली टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, ये बताना है हमें। ए और बी हैं, ए है वो कितने 12 घंटे में भर सकता है, बी है वो 16 घंटे में भर सकता है, सी है वो पूरी भरी टंकी को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो हमें बताना है कि ये खाली टंकी पूरी तरह से भर कितने टाइम बाद जाएगी, अगर 4 घंटे तक दे रखा। तो इनका सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो 16 24 से कम 24 24 दूनी 48
तो 48 तीनों की टेबल में आ रहा है, तो 12 चौक 48, 16 3 48 और 24 दूनी 48, ठीक है। तो इस एफिशिएंसी के साथ में सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले क्या है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया 4 घंटे तक, ठीक है। 4 घंटे तक अब इन्हें खोल लेंगे तो ये कितना पानी भरेगा, 7, लेकिन ये 2 निकाल देगा तो 5 पानी भरेगा। और कितने टाइम तक भरा जाता है ये, 4 घंटे तक। तो ये कितना पानी भर गया, 20 पानी भर दिया। अब हमें कितना पानी भरना था, 48 पानी भरना था, ठीक है। और उसके बाद में हमने बी को बंद कर दिया, मतलब बी अब नहीं खुलेगा, ठीक है। अब कितना पानी भरना बच गया, इसमें से 20 को माइनस कर देंगे तो ये कितना पानी बच गया, 28 पानी। अब ए और सी भरेंगे, ए कितना भरेगा, 4 भरेगा, लेकिन सी है वो 2 निकाल देगा, तो मतलब कितना भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा। तो ये 14 घंटे और लग गए। तो हमें बताना है कि टोटल टंकी कितने टाइम में भर गई। तो 14 घंटे तो यहाँ पे लगे और 4 घंटे पहले लगे थे, तो टोटल टाइम कितना लगा है, 18 घंटे लगा है। टोटल आ जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर पूछा होता कि अगर बिग को बंद करने के बाद कितने घंटे लगे, तो आता हमारे पास में 14 घंटे, लेकिन इसमें बोला है कि खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में लगा समय, तो 4 भी ऐड करना पड़ेगा, 18 हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 6, ए, बी और सी 3 पाइप और द्वारा किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी बी की तुलना में 1 सही 1/2 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने समय में भरी जाएगी, ये बताना है। इसके अंदर रेशियो का कंसेप्ट लग जाएगा। अब देखो ये तीनों 4 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी अगर तीनों काम करते हैं तो तीनों 4 घंटे के अंदर भर सकते हैं। अब जो बोल रखा है, जो सी है वो सी है बी की तुलना में, सी है बी की तुलना में 1 सही 1/2 गुना तेज है, तो मतलब कि 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 3/2। अगर बी 2 है तो सी कितना है, 3 है, ठीक है। उसके बाद बोल रखा है बी है वो ए की तुलना में 3 गुना तेज है। जो बी है वो ए की तुलना में 3 गुना अधिक तेज है। बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अगर ए 1 है तो बी कितना आ जाएगा, 3। तो ब्लैंक स्थान में साइड वाला आएगा पड़ोसी, तो यहाँ पे आ जाएगा रेशियो इनका 9 और 3 दूनी 6 और 2। अब देखो टोटल वर्क हमारे पास में कैसे निकल के आएगा, जो हमारे पास में टोटल एफिशिएंसी जिसकी भी दे रखी है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारे पास में टोटल टाइम दे रखा है उसका। अब देखो टोटल टाइम हमारे पास में इन तीनों का टाइम ऐड करके 4 घंटे लग रहा था, तो यहाँ पे भी हमें एफिशिएंसी भी क्या लेनी है, इन तीनों की ऐड करके लेनी है, उसे मल्टीप्लाई करना है टोटल टाइम से। तो यहाँ पे टोटल टाइम दे रखा है, टोटल एफिशिएंसी यहाँ से कितने 15 2 17, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 17 चौक 68 आ जाएगा हमें जो काम करवाना है इनसे, ठीक है। तो 68 टंकी को ए अकेले कितने समय में भरेगा, एक की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो 2 की एफिशिएंसी सी कितने टाइम के अंदर भरेगा, 34 मिनट के अंदर भरेगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है, तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। तो वाई का मान बताना है कि वाई कितने आउटलेट पाइप लगे हुए हैं उस टैंक के अंदर। तो इसके अंदर बोल रखा है इनलेट पाइप, एक इनलेट पाइप है वो कितने घंटे, इनलेट मतलब जो पानी भरने वाला है वो 140 घंटे में भर सकता है। उसके बाद में जो आउटलेट पाइप है वो कितने टाइम के अंदर भर सकते हैं, 63 टाइम के अंदर। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 63 मल्टीप्लाई बाई 140, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 63 और इसकी हो जाएगी 140 एफिशिएंसी। तो हमें टोटल वर्क कितना करवाना है, ये वाला टोटल वर्क करवाना है 63 मल्टीप्लाई बाई 140, और किस एफिशिएंसी के साथ में करेंगे, ये 63 और 140। और कितनी इनलेट पाइप लगी हुई है, 8 इनलेट पाइप लगी हुई है, तो 63 मल्टीप्लाई बाई 8 और माइनस, मतलब आउटलेट है तो माइनस होगा, अगर इनलेट होती सभी तो प्लस हो जाता, लेकिन ये आउटलेट है तो माइनस करेंगे। कितनी, हमने मान ली वाई आउटलेट है और कितनी एफिशिएंसी के साथ में भरेगी, 140 एफिशिएंसी के साथ में। अगर एक 140 के साथ में भरती है तो वाई भी किसके साथ में भरेगी, 140 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तीनों मिलकर कितने टाइम के अंदर भर सकती हैं, तो ये 105 घंटे के अंदर पूरी तरह से भर जाती है। तो ये कट जाएगा, 15 7 105, तो ये कट रहा है 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और यहाँ पे ये 5 से, 5 तिया 15 तभी तो होगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 7 तिया 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 28 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 28 तिया होता है हमारे 84, 28 तिया 84 इज इक्वल टू, ये इधर की तरफ चला जाएगा, तो इसको 63 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, 8 तिया 24, 2 6 8 48 50,
माइनस आ जाएगा 140y। तो इधर इसको लेके जाएंगे तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा हमारे पास में 420 आ जाएगा इज इक्वल टू 140। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14×3 = 42। तो मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई हमारा राइट आंसर। मतलब कितने आउटलेट पाइप लगी हुई है, 3 आउटलेट पाइप लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये बताना है। ए है वो कितने टाइम में भर देता है, 18 घंटे में भर देता है। बी है उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर देता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल देंगे तो उन्हें कितना टाइम लगेगा, ये बताना है। 48 72 से जा रहे हैं ना, ये तो आगे जाने के 18 चौक 72, 24 तिया 72। तो इन्हें टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम 72/7, क्योंकि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 72/7। तो ये आ जाएगा 10 सही 2/7 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, पाइप ए खाली टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी तरह भरी टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगी। नॉर्मल बस बताना है। ए है वो 12 मिनट में भर सकता है, बी है वो 18 मिनट में और सी है वो 36 मिनट में इसे खाली कर सकता है। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 96, 12 8 96, 18 चौक भाई, अरे 96, अरे ये 96 क्यों आ रहा है बार बार ये। तो ये आ जाएगा 36 दूनी कितना होता है, 72। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 72। 12 छिक 72, 18 चौक 72 और 36 दूनी 72। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब 72 पानी को ये कितने टाइम के अंदर भरते हैं, कितना टाइम लगता है वो हमें बताना। 72 इनकी एफिशिएंसी, ये भरेगा कितना, 10 पानी, लेकिन ये निकाल देगा कितना, उसमें से 2 पानी निकाल देगा। तो टोटल पानी कितना भरा जाएगा, 8 भरा जाएगा। तो 72/8 आ जाएगा राइट आंसर। लेकिन ये आगे सोल्व करके दे रखा है तो इसे आगे सोल्व कर देते हैं। तो 8 निम 72, तो मतलब कि इसे कितना टाइम लगेगा, 9 घंटे लगेगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन 10, 2 पाइप S1 और S2 एक खाली टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि पाइप S3 उस संपूर्ण पूरे भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है, सबसे पहले 2 पाइप S1 और S2 को खोला जाता है, 2 घंटे बाद S3 को भी खोल दिया जाता है। S3 खुलने के बाद में टंकी कितने समय में संपूर्ण भर जाएगी। अब देखो इसके ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर तो टोटल टाइम पूछ रखा था, लेकिन ये वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने थर्ड पाइप खोला है उसके बाद में कितना टाइम लगेगा भरने में वो पूछ रखा है, तो वही बताना है। तो S1 और S2 है वो कितने टाइम के अंदर भर सकते हैं, वो भर सकते हैं। S1 भर सकता है 15 मिनट के अंदर, S1 भर सकता है 15 मिनट के अंदर, S2 भर सकता है 15 मिनट नहीं 15 घंटे के अंदर, और ये 20 घंटे के अंदर, और S3 40 घंटे के अंदर ये खाली करने वाला टैंक है। ठीक है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 40 का मल्टीपल देख लेंगे। 40 का कौन सा मल्टीपल है, 120, जो इन सब की टेबल में आता है। 15 8 120 और 20 6 120 और 40 दिया 120 आ जाएगा। ठीक है। तो पहले इन दोनों को खोला जाता है, कितने टाइम तक खोला जाता है, इन्हें खोला जाता है 2 घंटे तक। ठीक है, 2 घंटे तक। तो 1 घंटे के अंदर ही कितना भर देते हैं, 14 पानी भरते हैं। तो 2 घंटे के अंदर कितना पानी भर देंगे, 28 पानी भर देंगे। तो 28 को माइनस कर देंगे, 120 में से कितना पानी बच गया हमारे पास में, 92 पानी बच गया। अब 92 पानी को किसको बंद कर दिया गया है, S2 को बंद कर दिया गया है। 2 घंटे बाद में S3 को भी नहीं, किसी को बंद नहीं किया गया, S3 को भी खोल दिया है। ठीक है। तो अब पहले ये कितना पानी भर रहा था, पहले ये पानी भर रहा था हमारे पास में 14, लेकिन अब हमारे पास में ये S3 खोल दिया जो कि 3 पानी निकाल देता है। तो 14 - 3 मतलब 11 पानी उसने निकाल दिया। तो हमारे पास में अब टोटल टाइम कितना लगेगा, 92/11 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। अगर देखो हमारे पास में अगर ये पूछ रखा होता तो कि टोटल टाइम कितना लगा है, तो इसके अंदर हम 2 ऐड कर देते, लेकिन हमसे यही पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ओके, थैंक यू।